Assalamu alaikum. My name is Mr. Zayam Sood. I'm from MSCS for 2019, Fast National University of Computer and Emerging Sciences, Islamabad campus. My student ID is 19I-1210. So today मैं आज बेसिकली सर की असाइनमेंट कर रहा करते हैं अभी शाह साहब की जो हमारी सेकंड असाइनमेंट है विच इज़ रिगार्डेड टू benchmarking the system. So what is benchmarking? Benchmarking basically एक ऐसा टूल है या ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम के ऊपर some sort of load या some task परफॉर्म करते हैं to get the maximum performance of your system. तो मैं इस सिस्टम में लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड उबुंटू ओएस. तो इस सिस्टम की मैंने बेंचमार्किंग करनी है और मुझे असाइनमेंट में बेसिकली एक रेफरेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस मिल चुकी है क्या कहते हैं जो मुझे असाइनमेंट में दी हुई है. ऐसे देख सकते हैं कि मैं असाइनमेंट में बेसिकली जो मुझे असाइनमेंट है मेरी उसमें बेसिकली इस सिस्टम की जो परफॉर्मेंसेस मिल चुकी है जो उस बेंचमार्क यूज़ की गई है. तो ये बेंचमार्क है, ये वाला है जीक बेंच. जीक बेंच बेसिकली बेंचमार्क है जो बेसिकली आपके कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स को बेंचमार्क करता है, बेसिकली आपके सीपीयू को और आपके जीपीयू को, जो मतलब कि ओपन एपीआई को कंप्यूट करने में मदद देता है आपको. पहले आपको सीपीयू को बेंचमार्क करता है सीपीयू और फिर आपके ये जीपीयू रिलेटेड एपीआई को बेंचमार्क करता है, मतलब कि ओपनसीएल को. अब ओपनसीएल क्या है? ओपनसीएल बेसिकली वो एपीआई है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है आपके सिस्टम और आपके ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के दरमियान. तो उस एपीआई को कहते हैं ओपनसीएल एपीआई. तो बेसिकली मैंने इसे डाउनलोड कर बैठा हूँ और मैं इसको क्या कहते हैं अभी सिस्टम के ऊपर डाउनलोड करूँगा. बेसिकली जो लिनोवो 81J0 है ये बेसिकली इसी बेंचमार्क के थ्रू इसकी परफॉर्मेंस गेट की गई है और इसी वैल्यू गेट की गई है. जैसे कि सिंगल कोर स्कोर के ऊपर मल्टी कोर स्कोर के ऊपर ये सीपीयू की अगर परफॉर्मेंस इसे इसकी क्या करते हैं ये सीपीयू का बेंचमार्क किया गया. इसमें पहले सिंगल कोर के ऊपर बेंचमार्क रन किया गया, देन मल्टी कोर के ऊपर बेंचमार्क रन किया गया और उन दोनों स्कोर निकाले गए. अब इस बेंचमार्क ने सीपीयू के ऊपर सम सॉर्ट ऑफ रियल वर्ल्ड टास्क जो कि बेसिकली हम ऑन जिंदगी में करते रहते हैं उनको रन किए, मतलब कि AEX, SPS, टेक्स्ट कंप्रेशन, इमेज कंप्रेशन, बेसिकली जो इमेज कंप्रेशन जानते हो जो फोटोग्राफी या ग्राफिक डिज़ाइनिंग रिलेटेड पीपल्स है. उसके बाद PDF स्कैनिंग, SQLite यानी कि जो कोई एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन के बैक एंड में जो बेसिकली यूज करते हैं डेटाबेस यूज होता है, HTML5, सीन लैंग्वेज, कैमरा एंड बॉडी फिजिक्स. इन ये टास्क के लिए परफॉर्मेंस हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं अपनी रोज़गार की ज़िंदगी में. तो उनको चलाया गया है CPU के ऊपर सिंगल कोर परफॉर्मेंस एक कोर की परफॉर्मेंस पे, यानी कि एक CPU है तो कितने डिफरेंट कोर्स लगे हुए तो एक कोर पे चलाई गई. देन और परफॉर्मेंस गेट की है. देन उन्होंने ये मल्टी कोर परफॉर्मेंस गेट की मल्टी कोर तमाम कोर्स को यूज़ किया गया और भी परफॉर्मेंस गेट की गई कि ये टास्क इसमें कितनी परफॉर्मेंस ठीक है. दूसरे में हमने OpenCL का स्कोर गेट की है. OpenCL स्कोर जैसे कि इस रिलेटिंग इसके उस GPU की परफॉर्मेंस गेट की गई है जो GPU के ऊपर मुझसे टास्क चलाए गए हैं और मुझे उस टास्क चला के उसकी जो कि API है उसके ऊपर उसको बेंचमार्क किया गया है और उसको कंप्यूट किया गया. और उसको कंप्यूट करने के इन्होंने जो किस्म के ग्राफिक्स रिलेटेड टास्क परफॉर्म करवाए इस बेंचमार्क ने वो उसकी वैल्यू गेट की है. तो इसी तरह हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस गेट करेंगे थ्रू यूजिंग सेम बेंचमार्क और हम इसी को कंपेयर करेंगे इस सिस्टम के साथ. तो ये बेंचमार्क है GPS को मैं रन करता हूँ.
वेट सेकंड। ये बेंचमार्क सबसे पहले मेरे सीपीयू की परफॉर्मेंस गेट करेगा सिंगल कोर के ऊपर और मल्टी कोर दोनों के ऊपर, और मुझे वो वैल्यूज़ देगा जो परफॉर्मेंसेस मैट्रिक्स देगा जो मुझे जो मैं बेंचमार्क करेगा सिस्टम को, जो मुझे मिलेगी। दिस प्रोसेस विल बी टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स। ऐसा लगे देख रहे हैं आपको सिंगल कोर के ऊपर रनिंग कर रहे करते हैं, जिस किस्म के टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहे करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इसके मल्टी सॉफ्टवेयर जो कि इस सॉफ्टवेयर इस बेंचमार्क के अंदर एम्बेडेड है। तो ये 5 से 10 मिनट लेगा। सो बाय द वे इसने मुझसे ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स इसने लिए बेंचमार्किंग मार्क और इसने एक दफ़ा मेरे सीपीयू पे सिंगल कोर के ऊपर सिंगल कोर के थ्रू मेरे पे उसने जिस किस्म की टास्क वर्ड बेस्ड टास्क या सॉफ्टवेयर परफॉर्म चलाया, और फिर उसने मल्टी कोर को यूज़ करते हुए उसने जिस किस्म के टास्क या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं वो परफॉर्म किए, और उससे भी रिजल्ट ये अपलोड कर दिए इस लिंक के ऊपर। सो यू कैन सी दैट कि मेरे जो सिस्टम का G5 स्कोर है सिंगल कोर के ऊपर 584 स्कोर है और मल्टी कोर के ऊपर मेरा 1309 स्कोर है। इससे जो परफॉर्मेंस है मेरी मल्टी स्कोर बेसिकली तो 19.10 देन INC N5.110 मेरा मॉडल है। मदरबोर्ड में INC ये लगा हुआ है, नेम ये भी है। मेरे पास 2 कोर्स है, मैं एक प्रोसेसर और 4 थ्रेड्स यूज़ कर रहा हूँ। कैशेस भी रही है N1 कैशेस, SSD कैशे, डेटा कैशे, L2 कैशे और HC कैशे। तो साइज भी रह गया बेसिकली मेन मेमोरी साइज जो कि मेन रैम का साइज है। फिर सिंगल कोर परफॉर्मेंस को चेक किया, सिंगल कोर परफॉर्मेंस से मेरा स्कोर जो दिखा है इंटीजर स्कोर मेरा 5.2 है, क्रिप्टो स्कोर मेरा 702 और फ्लोटिंग पॉइंट स्कोर मेरा 635 है। इसी फिर डिफरेंस में टॉप परफॉर्म किया जैसे कि AEX 702 टेक्स्ट बाइजर इमेज कंप्रेशन नेविगेशन में 602 है, HTML में 5220 है, SQL में 554 है, PDF रेंडरिंग में 583 है, टेक्स्ट रेंडरिंग में 503 है, C9 में 516 है, कैमरा में 567 है। नो बड़ी में इस तरह इन्होंने इसने डिफरेंट किस्म के मुझे स्कोर्स दे दी रहते हैं, मुझे मेडिसिन भी दे दी है जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे रन हुए हैं तो गेट हुए हैं। इसी तरह मल्टी कोर परफॉर्मेंस के ऊपर भी सेम ही टास्क परफॉर्म किए गए और डिफरेंट किस्म के डिफरेंट स्कोर्स मुझे गेट हुए कर सकते हैं इसके थ्रू। जूम जेड के मैं इसका कंपेरिजन करने देता हूँ अपने उस लिनोवो N1J0 के साथ। पैचेजिंग वही वैल्यूज उसकी, बट समटाइम्स वो पैच वैल्यू कर सकते हैं उसकी वो उससे कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो एनीवेज
वैल्यू गेट हो गई है सिंगल कोर की, सॉरी इसमें वैल्यू गेट हो गई सिंगल कोर के ऊपर और मल्टी कोर के ऊपर। नाउ वी विल गो फॉर our next task, which is how to compute the OpenCL based API for of GPU through same benchmarks. सी डेट के मेरे इसमें एरर आ रहा है वो अनलॉक OpenCL डिवाइस है, विच मीन कि मेरी जो OpenCL की जो डिवाइस है बेसिकली जो मेरा GPU है वो कंपेटिबल नहीं है इस बेंचमार्क के साथ। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न ये है कि मेरा GPU जो कि है क्या कहते हैं OpenCL के जो कि बेसिकली बेंचमार्क है जो कि मेरा ये वाला, उसकी OpenCL लाइब्रेरी जो कि है मेरे कंप्यूटर की वो सपोर्टिंग नहीं है करती बेंचमार्क। Because you can see that you can see that कि मेरे जो कि है इसके करते हैं सबसे बड़ी वजह ये है कि क्या कहते हैं कि वो कौन सपोर्ट करती है, इस वजह से कि कंपेटिबिलिटी नहीं आ रही। तो जिस सर ने मुझे असाइनमेंट में बोला था क्या कहते हैं कि आप जिस बिजनेस क्या करते हैं टास्क परफॉर्म करें, तो सेम टास्क आई परफॉर्म डेट के मैंने इसके लिए पहले अपना इंटर SDK इंस्टॉल किया था क्या कहते हैं इसके लिए OpenCL एप्लीकेशन के लिए, और मैंने फिर OpenCL की टूल्स इंस्टॉल किए थे। बट दिस ऑल्सो कमिंग अगेन एड दोबारा आ रहा था। तो सर ने फिर मुझे बोला था कि आप इसका कर सकते हैं ग्राफिक ड्राइवर अपडेट करें, और मैंने वो ग्राफिक ड्राइवर इसी के दोबारा से अपडेट किया था, बट अगेन मेरा ये एरर आ रहा था बेसिकली, क्योंकि उसकी सबसे वजह ये थी कि ये इन्फो मैंने ली थी करते अपनी डिवाइस की, और उसमें जो मेरे पास जो डिवाइस लगी हुई थी वो किसी लगी हुई है क्या कहते हैं इंटर CPU ये एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म है डिवाइस के मेरे पास वन है इंटर को i5 इंटर का ऑपरेशन है बेसिकली। लेकिन सबसे मेरा मसला है कि जो भी इस लाइब्रेरी जो क्या करते हैं जो कि CF गेट प्लेटफॉर्म इन्फो है वो नॉट प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जो मेरा OpenCL जो मेरे में 2.0 इंस्टॉल हुआ है वो बेसिकली इस डिवाइस के साथ कंपेटिबल नहीं है। तो दैट्स वाई OpenCL पे जो बेंचमार्क यूज़ हो रहा है वो मेरे सिस्टम के ऊपर रन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास उसके जो कंपेटिबल डिवाइसेस है जो OpenCL के साथ रिलेटेड है फॉर Geekbench वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। देख सकते हैं कि नो प्लेटफॉर्म है कि गेट प्लेटफॉर्म इन्फो एंड नो प्लेटफॉर्म ये डिवाइस ID है वो नहीं गेट कर सकता। मतलब अगर आप किसी और सिस्टम जिसकी कंपेटिबल है वहाँ पर यहाँ पर डिवाइस का नेम आ जाता है AMD होता है फिर इंटेल UHD होता है किसी में। सो बेसिकली उनके इस तरह के मैं बेसिकली जो मेरा डेस्क स्पाइरोन है वो बेसिकली यूज़ कर रहा है इंटेल HD 3000 सीरीज का 3000 सीरीज का GPU जो कि इंटीग्रेटेड है विद CPU। इसकी मुझे लग रहा था कि
सॉरी फॉर डिले डेट के वो मैंने मसला आ रहा है कि लैपटॉप मेरे पास स्लो है क्योंकि मेरे में नया वो प्रोसेसर सेकंड जनरेशन का लगा हुआ है। तो यू कैन यूज ग्राफिक डिज़ाइन ग्राफिक मेरा सैंडी मोबाइल का है जो यहाँ पे शो हो रहा है, बट बेसिकली जो मेरा बेसिकली जो इंटीग्रेटेड इंटेल का जो लगा हुआ रहता है GPU जो इंटीग्रेटेड है CPU के साथ वो है इंटेल HD 3000 सीरीज एंड 3000 सीरीज डज सपोर्ट के ओपन सीएल वर्जन मेरे अब मैं बाद में इंस्टॉल किया था क्या कहते हैं डाउनलोड किया था वो मेरे साथ इंटीग्रेटेड नहीं हो रहा, वो उस मेरी डिवाइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और मैंने ओपन सीएल की वेबसाइट पे जाके ओपन सीएल की ओपन सीएल GPU जो कि मैंने वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया था ओपन सीएल बेंचमार्क में, उसमें ये डिवाइसेस सपोर्टेड करता है ये बेंचमार्क इन डिवाइसेस को, इन GPU डिवाइसेस को। उसमें मैं इन डिवाइसेस को करते हैं, इन डिवाइसेस सपोर्ट करता है, लेकिन वो मेरे जो कि क्या करते हैं GPU उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। आईओ को सपोर्ट कर रहा है ये वाला आईओ ग्राफिक्स भी सपोर्ट करता है और 540 इनको सपोर्ट कर रहा है ग्राफिक्स 540 को। ग्राफिक्स 5000 को सपोर्ट कर रहा है, 5 टाइम्स सपोर्ट कर रहा है, इंटर 460 सपोर्ट कर रहा है ये HD जो इनको ये सपोर्ट करता है बेसिकली। लास्ट टाइम ये 440 100 को सपोर्ट कर रखा करते हैं ओपन सीएल। इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अंदर इनके 250 का सपोर्ट भी कर रहा है, बट दिस बेंचमार्क कांट सपोर्ट द 3000 सीरीज ऑफ इंटेल HD। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली ये है कि मेरा लैपटॉप सेकंड जनरेशन लैपटॉप है और इस मैन्युफैक्चर इन द ईयर ऑफ 2005 उस बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन उस वक्त लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ और इट इज़ काफ़ी 4th जनरेशन का लैपटॉप है। तो दैट्स द रीज़न कि ये मेरे ओपन सीएल को बेंचमार्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो ओपन सीएल GPU की और GPU इंटीग्रेटेड है, इट इज़ ए old kind of thing. So that's why I can't compute the result for OpenCL. So that's why मेरे जो एरर आ रहा है बहुत बार अनलॉक OpenCL डिवाइस मीन क्या है कि OpenCL डिवाइस जो मेरे पे लगी हुई है, जो GPU इंटीग्रेटेड है, वो कंपैटिबल नहीं है इस बेंचमार्क के साथ। सो दैट्स वाई ये वैल्यू चेक नहीं हो सकती इसकी। सो मीन एज एन प्रोसेस हम नेक्स्ट आएंगे और जाके हम अब इस लेवल अब इस तरह हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को एंटर करेंगे और रेशियो लगा लेंगे। बेसिकली मिनो नेट की ये वैल्यूज दी गई है और ये हमारी जो मोटर की मैंने यहाँ पे एंटर करनी है सिंगल कोड के रिलेटेड और मल्टी कोड के रिलेटेड, और मैंने फिर इनकी रेशियो निकालनी है और फिर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इनका। तो मैंने इस चीज़ को आसान करने के लिए मैंने C बनाई और बाद मैंने जब इतना स्कोर उतारे ताकि मैं ज्योमेट्रिक मीन सिंगल की रेशियो बना से दिखा सकूँ और ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो बना से दिखा सकूँ। सो
लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल को भी वैल्यू ऐड करेंगे, उनका भी रेशो निकाल लेंगे। कैश कंपेरिजन, कैश कंप्रेशन, कैश कैपेसिटी है फिर इसकी मेमोरी थोड़ी हो जाए 5 होती है। इनमें कंप्रेशन इमेज की क्वालिटी का काम किया जाता है ताकि वो अच्छे बिट्स पे अपलोड हो सके। नेविगेशन एच एम 3.24, एक्सप्लोर ऐड के लिए 5.4, हैंडलिंग के लिए 583 और कैश हैंडलिंग के लिए 503। Geometry 516, geometry 567, 54, and body phase के लिए 718, geometry 461, space rejection के लिए मेरी आई थिंक ड्यूटी है वो 651, और सेंटर रिजेक्शन के लिए 669, इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1217, उसके बाद HDR के लिए 1205, रे ट्रेसिंग के लिए 805, स्ट्रक्चर फ्रॉम मोशन के लिए 464, फीचर जनरेशन 507 और मशीन एनर्जी 447। तो सेम एल्टिज्म वैल्यू ऐड करेंगे फॉर मल्टी कोर एज वेल। Single issue core between the single core of Lenovo 181J0 values and the single core values for my computer. So let's compute it. Divided by CP divided by EC. These are the values, and now we compute it. And we get the single ratios for these. So you can see that the single ratio में value निकाल ली यहाँ पे, मल्टी कोर रेशियो वैल्यू निकाली वैसे यहाँ पे, तो मल्टी कोर
फाइव मल्टी कोर वैल्यू, इस पर भी आ जाएगा ये ऐसे क्या ये वैल्यू जो आया करते हैं रेशो दिया करते हैं मल्टी कोर रेशो की। नाउ वी गेट द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम इसे करिए इक्वल टू जी ओ formula for geometry mean, and we will get the geometric mean for this, and we get the this is my geometric mean defining my single core ratio. And now for the multi-core ratio, we go the multi-core ratio and geometry means for my single core ratio. For the compute value, I said earlier that मैं इनकी वैल्यू से निकाल सकता ड्यू टू कंपैटिबिलिटी इशू इन माई सिस्टम. So I will discuss that here what is image compression. Let me end this because I have done this before. Many very activity. I will say the baseline again and I'm going to really fetch already. Okay, let me close this. For the dynamic purpose, and we have to show something. मैं आपको पहले बताना चाहता था, वो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ. Yes. Now could you see that Dell Inferno and 21 Lenovo version copies of comparison इसलिए आती है कि 5 जिसमें कोई बड़ी में 580 बोर्ड है, बाकी Lenovo जो कि मेरे को इससे अच्छा है, उस टाइम 85 में वो मेरे से अच्छा है. मल्टी कोर में 130 में मेरी सिस्टम की वो 2225 सिस्टम है, वो इसलिए आपसे अच्छा है. मेरे सिस्टम में जो सिस्टम आ रहा है, लेकिन जो कि नेपल्स सिस्टम इधर विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज का आ रहा है. जैसे पाइनॉन का Lenovo एडवर्ड इंटर को i5 पे मेरा बल्कि उनका i7 है 8.5 GHz के साथ मेरा 2.5 M के साथ है. तो ये 3.02 GHz है और 2 GHz है. मेरे में एक प्रोसेसर 2 कोर 4 थ्रेड है, उसमें एक प्रोसेसर 4 कोर्स और 8 थ्रेड है. यही सिस्टम ही प्रोसेसर ID और उसकी प्रोसेसर नेम कैशे सेम है लेकिन मैं 2 लगी 4 लगी. इसमें जो डेटा कैशे ये सेम कैशे 2 है एंड 4 और 3 MB की मेमोरी शेयर है और उसके बाद 1 मेमोरी है. इस तरह मदरबोर्ड कंपेरिजन सिंगल बोर्ड में कि वो मेरे से बेहतर कर सकते हैं AF, लेकिन टेक्स्ट कंपेरिजन में वो मेरे से बेहतर है किसी लिहाज से. 580 वो बेहतर है, जो अभी ट्रांसलेशन है वो मेरे हर लिहाज से मेरे से सबसे बेहतर है, क्योंकि वो न्यू जनरेशन का और मेरा ओल्ड जनरेशन का लैपटॉप है. ऐसी है कि मल्टी को भी वो मेरे से अच्छा है, इस लिहाज से हर लिहाज से मल्टी मेरे से अच्छा प्लस है वो सिस्टम मेरे सिस्टम से. मतलब फॉर बीइंग पर्पस के मैंने आपको शो करवाना था, लेकिन उसने शो नहीं होना था, लेकिन आप शो हो गया. आई एम क्लोजिंग दिस आइटम फॉर द बीइंग पर्पस बिकॉज कि मैंने आगे वैल्यू गेट कर ली. सो मैं आपको now discussing 5 software from the
CPU benchmark and 5 software from the computing benchmark. So first was the image compression. What is image compression? If you are interested in photography or have a website, you have might have heard about image compression. You have heard questions such as what is image compression? How does image compression work? These papers are all about explaining various image compression methods. You have considered what expression method is best suited for the particular video. What is image compression? Firstly, image compression is an application of data comparison that improves the original image with few bits. The objective of image compression is to reduce the redundancy of the image and to store the transmit data in the FPGA mode. मतलब कि अगर आप फोटोग्राफी या ग्राफिक डिजाइन बारे में बात करें तो इमेज कंप्रेशन बेसिकली आपके इमेज के बेसिकली बेस को थोड़ा करती है, उसके फ्लेवर को ज़रा कम कर देती है और उसकी क्वालिटी को ज़्यादा लो कर देती है ताकि आपकी इमेज कंप्रेस हो जाए तो आपका साइज़ रिड्यूस हो जाए। ताकि आप किसी वेबसाइट पर देखा होगा तो साइज़ मांगती है लेस देन 32 बिट्स लेस देन 25 बिट्स, तो आप इमेज को रिड्यूस करना होता है, कंप्रेस करना होता है इस लिहाज से कि उसका साइज़ रिड्यूस हो जाए, तो उस पर आपकी क्वालिटी भी थोड़ी लो हो जाती है, आपकी टेलीविजन वैल्यू भी लो हो जाती है इस किस्म की। नेक्स्ट नेविगेशन। Yes. What is navigation? So the process of activities, the act of participating on navigation, sun, jet, ship, aircraft, जब आप एक डायरेक्टरी से डायरेक्टरी भी जाते हैं या एक वेब पेज से जाके पेज पे जाते हैं तो आप उस वेब को नेविगेट कर रहे होते हैं, आप उस वेब की एक्सेस ले रहे होते हैं, तो इस चीज़ को नेविगेशन कहते हैं बेसिकली मेरे लिहाज से। नेविगेशन स्मार्ट कम्युनिकेशन स्क्रीन मेक नेविगेशन सिस्टम हाउ टू यूज इट, किस किस्म की होती है बेसिक नेविगेशन। HTML5 you know that HTML5 बेसिकली HTML का लेटेस्ट वर्जन है। HTML5 बेसिकली एक वेबसाइट फ्रंट एंड डेवलपिंग एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML5 is markup language for searching and presenting content on the World Wide Web. It is the fifth and latest major version of HTML वर्ल्ड वेब साइट कंज्यूमर रिकमेंडेशन। मतलब कि मार्कअप लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिकली प्रेजेंट करनी होती है कि वेब पेजेस बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करती है, बेसिकली एक फ्रंट एंड बनाने में मदद देती है, बेसिकली उसको बेस स्ट्रक्चर बनाने में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो HTML5 है।
PDF. Next we will work on PDF rendering. What is PDF rendering? PDF rendering is the term used to describe the translation and transport of usually web page system into PDF format directly on screen, and usually for onward use as a saved file or dispatch to mobile device or formatting. जैसे PDF एक ऐसी फाइल होती है जो कि नॉन टेक्स्टेबल होती है, आप उसको टेक्स्ट नहीं दे सकते, जैसे वो एक फाइल होती है कि आपको वेब पेज पर किसी वेब पेज सिस्टम या किसी डॉक्यूमेंट को आप PDF कन्वर्ट कर सकते ताकि वो एडिटेबल ना हो जाए, तो वो डिसेबल हो सकता है, एडिटेबल तो ऑप्शन डिसेबल हो या तो आपको शो हो रही है तो वो प्रिंट के लिहाज से भी अच्छी होती है। तो बेसिकली PDF रेंडरिंग के वो उस रेंडर का करता है, PDF रेंडर होती है करते हैं आपके डॉक्यूमेंट फाइल से या आपके वेब पेज फाइल से। उसके बाद गाजियन ब्लर, गाजियन ब्लर बेसिकली ये फोटोशॉप का टूल है। बेसिकली ये इमेज प्रोसेसिंग गाजियन ब्लर is the result of running an image by Gaussian function named after it is always widely used effective graphic software type to reduce image noise and reduction detail। लेकिन image noise और reduction detail को कम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली ये ब्लरिंग में यूज़ करते हैं। जैसे इमेज को ब्लर करना हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस होती है या वो काफ़ी ज़्यादा तेजी किस्म की पिक्चर्स होती है, उसको रिडक्शन करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं या डिटेल को यूज़ करने के यूज़ करते हैं। बेसिकली ये फोटोशॉप के अंदर यूज़ होता है, टूल होता है या किसी भी ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए गाजियन ब्लर इस चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ को थोड़ा ब्लर करने के लिए, उसको ज़रा कम करने के लिए, उसके विजुअल को ज़रा कम करने के लिए। रिडक्शन Face detection is a computer technology being used to variety of applications that identify human faces in digital images. Face detection also refers to the physical process by which humans locate and intend to be face in video sources. Basically, face detection basically एक ऐसा टूल है जो कि आप क्या करते हैं, किसी इमेज के अंदर एक फेस डिटेक्ट करते किसी भी इंसान का या किसी भी ह्यूमन का। अगर आपका मॉडल ट्रेन डीप लर्निंग में मोस्टली यूज़ हो सकता है ये वाला। अगर आपका मॉडल ट्रेन है फॉर एनिमल तो किसी एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए या किसी कैट्स के फेसेस के डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है। फेस डिटेक्शन मोस्टली यूज है क्राइम सीन में यूज़ होता है या किसी भी आप करते हैं कोई भी इस तरह के CCTV कैमरा के थ्रू आपको किसी बंदे को ट्रैक करना हो उसको यूज़ होता है इसको। HDR अगेन ये बेसिकली फीचर क्या करते हैं, डायनामिक और ग्राफिक्स रिलेटेड फीचर है। बेसिकली HDR पैटर्न्स फिर HDR डायनामिकली रेंज इमेज है, बट HDR नहीं। HDR डायनामिक रेंज और HDR हाई डायनामिक रेंज और HDR इज द मोड ऑफ द कैमरा मोड्स in Android 4.0 enable sensor come out that lets you see the more detail in your shots by wiping the exposure range। मतलब कि HDR बेसिकली आपको एक्सपोजर है और इसको इमेज को इतना डिटेल में कहा जाता है और उसके जो कि RGB कलर्स होते हैं, RGB रिलेटेड या उसके जो हाईलाइट कलर्स होते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करता है ताकि वो इमेज ज़्यादा खूबसूरत लगे या वो ज़्यादा डिटेल लगे। बेसिकली HDR को क्या करते हैं, जैसे कि एक HDR एक सिंपल इमेज HDR इमेज में क्या है कि HDR बेसिकली हाई डिटेल इमेज होती है जो आपको ब्राइटर दिखाई देती है और एक HDR में सिंपल हाई डायमेंशन में क्या वो इमेज को इन्हेंस कर दिया, उसे थोड़ा सा इन्हेंस कर RGB कलर को इन्हेंस कर दिया, थोड़ा बहुत डिटेल दे दी है। तो बेसिकली ये फीचर भी मोस्टली फोटोग्राफी एडिटर्स जब भी होते हैं या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं मोबाइल के लिए या फोटोशॉप में, तो ये मोस्टली वहाँ पर भी यूज़ होता है।
हम अब डिस्कस करने लगे रिगार्डिंग OpenCL related task या GPU related task. So sober operation something called the sober fundamental operation or sober filter is used to image processing and computer vision particularly with edge detection algorithm where it create an image impressing edges. मतलब कि उसको मतलब edges को impress करना मतलब कि edge detection करने के लिए या कंप्यूटर विजन के लिए इमेज प्रोसेसिंग के लिए मोस्टली यूज होता है. Its name of histogram equalization. Histogram is a method of image processing contrast adjustment using the image histogram. Histogram equalization is one of the best methods for image enhance. Histogram is the technique of adjusting image instances to enhance contrast. As the given image is examined by the emphyematic and integrated internet field from M1 and number of possible extensive videos option. मतलब कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन बेसिकली किसी भी इमेज की एनहांसमेंट करने के लिए या उसको उसकी अगर डिटेल वगैरह को बढ़ाने के लिए या उस डिटेल को कम करने के लिए मतलब कि आप फोटोशॉप में हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन होता है कि बेसिकली आप देखते हैं कि किस लेवल पे जाके कर्व को आप इसके ऊपर लेके जाना है ताकि उसकी डिजाइनिंग अच्छी हो जाए या उसकी ब्राइटनेस कम हो जाए. कॉन्ट्रास्ट को चेक करते हैं, फिर सैचुरेशन को कम करते हैं, फिर आप उसको ब्लैक एंड वाइट को करते हैं, फिर आप उसकी क्या करते हैं डेप्थ को कम करते हैं, फिर आप उसकी क्या करते हैं उसकी क्या करते हैं RGB कलर को चेक करते हैं. इस किस्म की जो इक्वलाइजर होते हैं कि एक उनके स्लाइडर्स होते हैं, जब स्लाइडर को मूव करते हैं तो आप अपनी वीडियो फोटो एडजस्ट कर सकते हैं उसके लिहाज से कि किस लिहाज से ये ठीक है, किस लिहाज से ये ठीक नहीं लग रही. मोस्टली equalization basically used by the photographers, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं इसको. गाजियन ब्लर्स राइट नाउ आई डिस्कस रिलेटेड की गाजियन ब्लर्स बेसिकली किस चीज़ को आप ब्लर करने के लिए या उसको थोड़ा हाइड करने के लिए ताकि वो एक आम वीडियो से थोड़ा हाइड हो जाए, उस आम से बिल्कुल एक छुप जाए मतलब कि उस चीज़ में छुप जाए मतलब कि उसको जगह को कम करने के लिए या उसकी मैथ को कम करने के लिए इमेज मैथ को कम करने के लिए आप उसको क्या करते हैं थोड़ा कम करते हैं. इज द डेप्थ ऑफ फील्ड. Is the depth of field DOF is the distance between the nearest and the furthest animal in the scene that appears to be except shot in the image. Basically कैमरे का फीचर का करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड. बेसिकली कैमरे का फीचर है मतलब कि एक चीज़ को आप देखते हैं तो आपको पता है कि आप चीज़ को फोकस करते हैं तो आपको सारी की जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपको ब्लरी दिखेगा, ब्लर्स दिखेगा. तो दिस इज डेप्थ ऑफ फील्ड. कैमरे के अंदर होती है f1.8 रहते हैं या f/1.180 होता है. अब डेप्थ ऑफ फील्ड उसको अपर्चर को चेंज कर सकते हैं, क्या करते हैं किसी भी DSLR जो कैमरा होता है या किसी हाई प्रोफेशनल कैमरा होते हैं उनके लेंसेज के लिहाज से मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड किसी भी आप अगर आप एक चीज़ को फोकस करना बाकी चीज़ को ज़्यादा दिखाना है मतलब कि उसको ब्लर करना है देन आप किसी अभी अपर्चर को कम कर देंगे तो होता है कि उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती है. अगर आप हर चीज़ को प्रोमिनेंट दिखाना है तो आप अपर्चर को ज़्यादा कर देंगे ताकि उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा हो जाए और वो हर चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं. जैसा है कि इस इमेज में देख सकते हैं आप आपके अपर्चर जो कि अब जब फील्ड कम ही एक जब फोकस है बाकी चीज़ें आपको ब्लरी भी दिखाई दे. जैसे आपके अपर्चर जो कि आपका लेंस का है वो आपको 18 होगा, आपको जैसे फील्ड ज़्यादा है तो आप देखिए हर चीज़ को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपको. Horizon detection is basically the first step to deliver image sky on a ground area we have found.
automatically locate the horizon on an image. If your image is presented as correctly located, it can be used as an edit synonymous scene interpretation as a add to image compression. मतलब कि ये इस तरह का एल्गोरिथम है, मतलब कि एक इमेज है, मतलब कि ये वही इमेज है। आप देख सकते हैं कि कि स्काई है और ग्राउंड है, तो स्काई ग्राउंड के आपके पास एक डिसीजन बाउंड्री है। जैसे कि आप मशीन नहीं देखते, डिसीजन बाउंड्री से देखते तो आप देखते हैं मशीन में बाउंड्री है कि इससे ऊपर की चीज़ें नीचे नहीं, एक ऊपर है स्काई इस जगह पे है और ग्राउंड से करते हैं, दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगी हुई है। बेसिकली डिसीजन बाउंड्री बना देता है बेसिकली कि इसके ऊपर उससे नीचे के आप देख रहे थे स्काई और ग्राउंड का, तो बेसिकली ये एल्गोरिथम वो काम करता है। बेसिकली ये एल्गोरिथम से यूज होता है जब ऑटोनोमस जो कि क्या करते हैं आपके जो बोर्ड्स होते हैं बेसिकली जो कि फ्लाइंग जो बोर्ड्स होते हैं या आपके जो कि होते क्या करते हैं आपको क्या कहते हैं इसको, हाँ एवियोनिक्स या एवियोनिक्स में यूज़ होते हैं, एवियोनिक्स जहाज़ों में यूज़ होते हैं डिटेक्ट करने के लिए ग्राउंड को कि किसी में हमारा जहाज़ जा रहा है, किसी में हमारा जहाज़ को मोड़ना चाहिए, तो वहाँ पर बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। Feature matching is any possessive point. Feature matching is essentially method to detect a specific target category. The method detects singular object rather than a multiple object. The algorithm based on comparing or analyzing points transfer between the average individual and target individual. Basically, this is some related. This is feature matching is some related to the machine learning या deep learning. ये machine learning में होता है कि आप feature match करते हैं। आप एक target, आप एक feature point लेते हैं, आप एक feature point लेते हैं, आपको ट्रेनिंग एक पॉइंट ट्रेनिंग इमेज दे देता है, आपको रिजेक्ट करते हैं। मतलब कि एक कैट है, कैट की आप इमेज को वो मॉडल आप जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हैं, वो आप वो एक मॉडल क्रिएट करता है जो कैट की इमेज को दे करता है। देन उसके साथ अगर उसके साथ कोई टारगेट कोई आती है टेस्ट लेवल पे या टारगेट लेवल पे कोई भी कैट की इमेज आती है, वो फौरी डिटेक्ट कर लेगा कि पीछे मैच कर लेगा कि उसे पाँच उसके हेयर्स उसके फेस उसके टोन्स वगैरह जिस तरह किस्म की ऐसा करते हैं वो उस फीचर्स को मैच करेगा और वो देखेगा कि इट इज कैट और अनदर डॉग, इट इज कैट और नॉट। सो दैट्स इज माय असाइनमेंट फॉर शीट 1। मैंने इन वैल्यू को नहीं दिया क्योंकि आई थिंक रिमेटिक मीन था, जब उस स्कोर वैल्यू था उनसे लिखा सकता था रिमेटिक मीन बेसिकली रेशियो रिमेटिक मीन। तो दैट्स व्हाई आई कांट, मैंने इस चीज़ों को ऐड नहीं किया सकते क्या करते हैं, जो कि बेसिकली जितने सेकंड्स इसके अंदर लगे हैं, जितने भी इसके अंदर मेगापिक्सल सेकंड्स जितने भी इसके अंदर यूज़ हुए वो मैंने ऐड नहीं किए इसके अंदर। बेसिकली आप इसको करवाते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे में ये 120 GB पर सेकंड इतने परफॉर्मेंस अच्छा यूज़ की है। जैसे 20 MB पर 2.70 MB पर सेकंड यूज़ किया गया, फिर 27.7 मेगापिक्सल पर सेकंड यूज़ किया गया, 1.7 MTE सेकंड यूज़ किया गया। इस तरह करके परफॉर्मेंस है, लेकिन जो मैं ऐड नहीं किया क्योंकि इनकम जोमेटिक में या रेशियो निकालना मेरी पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल भी है, मतलब कि मुझे इन चीज़ों को अलग निकालना पड़ेगा, बट यार क्या चीज़ जोमेटिक में जो मैंने चीज़ें वाली बेसिस जो मेन सपोज है वो यूज़ किया है जोमेटिक में निकालने के लिए रेशियो यूज़ करने के। दैट वाई मैंने उन चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया, चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैंने वहाँ पे जोमेटिक में वगैरह लगा दी है। सो फॉर दैट्स इट, होप के अब 3 की वजह वगैरह